Hello viewers, today we will start our chapter number 2 of our first unit, which is diversity in the living world, and our chapter is biological classification. In this chapter we will study the classification made by different scientists on different time. ये जो हमारा चैनल है इस पे हम रेगुलरली 11th और 12th क्लास का सिलेबस अपलोड कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इस पे सॉल्व करवाएं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने क्लासिफिकेशन सिस्टम हमें दिया, जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार ऑर्गेनिज्म्स को क्लासिफाई किया, वो है एरिस्टोटल, जिन्होंने हमें अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन दिया था। नेक्स्ट है हमारे पास कार्लस लिनेनियस, जिन्होंने हमें टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। एरिस्टोटल ने पहली बार क्लासिफिकेशन किया था, उन्होंने सिंपली जो हमारे ऑर्गेनिज्म हैं उनको डिवाइड कर दिया था। नेक्स्ट जो कार्लस लिनेनियस थे, उन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जो थी प्लांटे और एनिमेलिया, यानी सारे एनिमल्स एक ग्रुप में और सारे प्लांट्स एक ग्रुप में। इन्होंने हमें दूसरे टाइम पे क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। थर्ड जो आए थे वो थे अर्नेस्ट हैकल, जिन्होंने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। नेक्स्ट फोर्थ हमारे जो साइंटिस्ट है कॉपलैंड, जिन्होंने हमें फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। फिर आए आर.एच. विटेकर जी, उन्होंने 1969 में फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जो आज हम पढ़ते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1969 में आर.एच. विटेकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। एक कार्ल हूस हैं, जिन्होंने सिक्स्थ किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है, जिसमें उन्होंने मोनेरा और आर्ची बैक्टीरियाज को अलग अलग कर दिया है। ये क्वेश्चन ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है अपने नोट्स में। कार्ल हूस, जिन्होंने हमें सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। नेक्स्ट मेन क्राइटेरिया यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के लिए जो मेन क्राइटेरिया, जो मेन मतलब जिन बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया था, वो है सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये हैंडमेड नोट्स हैं, जो कि मे बी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगे, और इन नोट्स की हेल्प से ही मैं आपको पढ़ाऊँगी। फाइव किंगडम जो हैं हमारे, वो हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में। सोल मेंबर्स आर बैक्टीरिया। किंगडम मोनेरा के जो मेन मेंबर्स हैं वो हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर फोर कैटेगरीज। बैक्टीरिया को चार कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जो कि है स्पेरिकल कोकस, रोड शेप्ड बैसिलस, कॉमा शेप्ड विब्रियम एंड स्पाइरल स्पाइरलियम। जो स्पेरिकल कोकस है वो कैसे होते हैं, स्पेरिकल होते हैं शेप में। रोड शेप बैसिलस हैं, वो रोड शेप के ही होते हैं। कॉमा शेप्ड विब्रियम कॉमा शेप के होते हैं। स्पाइरल शेप स्पाइरलम स्पाइरल शेप के होते हैं। बैक्टीरियाज आर ऑफ टू टाइप्स, आर्ची बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्ची बैक्टीरिया फाउंड इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स, मतलब कि ऐसी हैबिटेट्स में ये पाए जाते हैं जहाँ पे नॉर्मल ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता। जैसे कि हैलोफाइल्स जो बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत ज़्यादा साल्टी एरिया में पाए जाते हैं, लाइक डीप ओशंस में। थर्मो एसिडोफाइल्स पाए जाते हैं हॉट स्प्रिंग्स में। मिथेनोजेंस होते हैं मार्शी एरियाज में। गट होता है ना जो रूमिनेंट ऑर्गेनिज्म का, उसमें पाए जाते हैं मिथेनोजेंस, जो कि मीथेन गैस भी रिलीज करते हैं। दे हैव अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। आर्ची बैक्टीरिया जो होते हैं उनका जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है वो काफ़ी डिफरेंट होता है, जो उन्हें एक्सट्रीम हैबिटेट्स में रहने में हेल्प करता है। फिर हमारे आते हैं यू बैक्टीरिया, जिन्हें ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। यू बैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड ट्रू बैक्टीरिया। दे हैव अ रिजिड सेल वॉल। इनकी जो सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है, वो बनी होती है सूडोपेप्टिडोग्लाइकन की। जो यू बैक्टीरिया होते हैं उनमें से कुछ होते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, जैसे कि हमारा साइनोबैक्टीरिया है, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गे भी कहते हैं। इसके पास क्लोरोफिल ए होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस करता है और अपना खाना बनाता है। ये जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ये यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं। ये फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं और मराइन वाटर भी हो सकते हैं, और ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, यानी नॉर्मल ज़मीन पे भी पाए जा सकते हैं।
कॉलोनीज आर ऑफन सराउंडेड बाय जेलेटिनस शीट। इनकी जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं इनके चारों तरफ जेलेटिनस शीट होती है। ऑफन फॉर्म्स ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर। ये जो पॉल्यूटेड वाटर है उसमें ब्लूम्स फॉर्म करते हैं, झाग झाग से बना देते हैं। सम कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेटेरोसिस्ट। कुछ साइनोबैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं, उन्हें हम कहते हैं हेटेरोसिस्ट, जैसे कि हमारे नोस्टॉक और एनीमिना इसके एग्जाम्पल हैं। कुछ होते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया, मतलब वो फोटोसिंथेसिस ना करके कुछ केमिकल प्रोसेस के द्वारा अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया एंड यूज द रिलीज एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। यानी कि ये बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हैं, जैसे नाइट्रेट्स है, नाइट्राइट्स है, अमोनिया है, इन सबको ऑक्सीडाइज करते हैं, इनका ऑक्सीडेशन करवाते हैं और फिर जो एनर्जी उस दौरान रिलीज़ होती है उसे अपने एटीपी प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर जैसे न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करने में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया। ये हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। मोस्ट अबेंडेंट इन नेचर, ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं नेचर में। मेजॉरिटी इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर्स, जो ज़्यादातर होते हैं वो डिकम्पोजर्स होते हैं। हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, ये दूध से दही बनाने में मदद करते हैं, जिसका हमें पता है जो कौन सा बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स की प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स, लेग्यूम की रूट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करते हैं। सम आर पैथोजेंस टू ह्यूमन बींग्स, क्रॉप्स, फार्म एनिमल्स एंड पेट्स, इनमें से बहुत सारे जो बैक्टीरिया ऐसे हैं वो क्या करते हैं, वो ह्यूमन बींग्स में, क्रॉप्स में, एनिमल्स, पेट्स, इन सब में क्या करते हैं, बीमारी करने का काम करते हैं, डिसीज़ फैलाने का काम करते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं, पैथोजेंस। जैसे कि कौन कौन सी डिसीज़ ये करवा सकते हैं, जैसे लाइक क्लोरेला हो गया, टाइफाइड हो गया, टेटनस हो गया, सिट्रस कैंकर हो गया, इस तरह की डिसीज़ भी ये करा सकते हैं। जो बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन है वो किस तरह से हो सकता है, बाय फिजन, फिजन के द्वारा भी हो सकता है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस प्रोड्यूस स्पोर्स, वैसे ये फिजन के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन अगर कंडीशंस अनफेवरेबल होंगी तो ये स्पोर्स भी प्रोड्यूस करते हैं। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय एडोप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अदर बैक्टीरियम। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ इस तरह से होता है कि ये अपना एक प्रिमिटिव यानी कि पुराने टाइप का सा डीएनए अडॉप्ट करते हैं और वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो जाता है और ऐसे इनका रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या है, एक स्मॉलेस्ट सेल है जो कि क्या है, एक बैक्टीरियल सेल है। दे लेक सेल वाल, इनके पास सेल वाल नहीं होती। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नॉन, सबसे छोटा जो लिविंग सेल जो माना है वो है हमारा माइकोप्लाज्मा। कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकता है और सबसे इम्पॉर्टेंट ये पैथोजेनिक है, ये डिसीज़ करवाता है। तो इसी के साथ हमारा किंगडम मोनेरा तो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा